फिलहाल ये दस्तावेज देख लीजिए, शायद आपको नजर आ रहा होगा। ये दस्तावेज कहीं और के नहीं बल्कि दुर्जनपुर गांव के एक छोटे से इलाके का है, जहां पर जो है लैंड यानी जमीन की अगर मैं बात करूं तो बताया जा रहा है कि जमीन का एक विवाद है, जिसकी वजह से करीबन 16 से 17 लोगों को जेल में डाल दिया जाता है। जी हाँ, इस वक्त आप देख सकते हैं माता जी यहाँ पर मौजूद है, इनकी वाइफ यहाँ पर मौजूद है, लेकिन पूरा मामला आखिरकार है क्या ये जाने थे इन्हीं से। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, ये हमारा 1.5 साल पहले ज़मीनी विवाद था एक। इसमें हमें डर लग रहा था कि भाई कल को हमारे साथ कुछ गलत ना हो, इसलिए हमने कोर्ट में अपील की कि हमारा कोर्ट में केस फाइल किया जाए और हमें इंसाफ दिया जाए। लेकिन उसके बावजूद हमारे कोर्ट में हमारा जो कोर्ट की तरफ से हमें ऑर्डर मिले कि भाई तुम्हारी ज़मीन है, जब तक अगले एविडेंस पे कोर्ट नहीं आती तब तक आप इस ज़मीन को बा सकते हो, इसको कास्ट कर सकते हो, क्योंकि 65 साल से हमारा कब्जा है उस ज़मीन पे। लेकिन एंटी जो पार्टी है उसने धोखे से रजिस्ट्री खरीद ली किसी दूसरे बंदे से। वो उस टाइम पुराने टाइम पे हम रजिस्ट्री नहीं करा पाए थे, हमारे बुज़ुर्ग थे वो, उनको नॉलेज नहीं थी इस बारे में ज़्यादा, तो इसी के चलते उन्होंने फ़ायदा उठाया और फ़ायदा उठा के और ये सोचा कि सस्ती ज़मीन मिल जाएगी और हम कब्जा कर लेंगे। और ये 3 लेडीज़ है घर में, ये कुछ नहीं कर सकती। और वो जो मेरे हस्बैंड है वो सिर्फ एक ही है, हमारे मेल सदस्य हैं जो घर में, वो भी उनको भी इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो उसका फ़ायदा उठाने के लिए उन्होंने। पुराने समय में तो ज़मीन आपकी नहीं हो पाई, लेकिन अभी का जो समय है शायद अपने नाम आप रजिस्ट्री करवा सकते थे, तो वो प्रयास आपने पहले क्यों नहीं किया? नहीं जी, जो बूढ़ा करवाने वाला था नहीं वो गुजर गया, और जिसकी ज़मीन थी वो भी गुजर गया। वह न्यू की न्यू बीच बेचारा पड़ी रही, उसके लड़के बाहर देश में रह रहे हैं, तो यह न्यू पड़ी रही जी हैं। वो तो ठीक है, लेकिन ऐसी कौन सी नौबत आई कि उन्हें जेल तक भेजना पड़ा? जेल तो न्यू भेजना पड़ा कि एक और की जो लड़ाई थी और हमारा लड़का का फायदा उठा लिया। भाई इसकी तोड़ के गेट जंग न्यू जमीन तो बाहर निकल जाएगा। गांव के 17 जनों को अंदर डलवाया, जो हमारे साथ आके हमारी सपोर्ट में खड़े होते थे, उन सभी को अरेस्ट करवा दिया गया। पुलिस प्रशासन से जब पूछा गया कि इनके खिलाफ आपके पास क्या एविडेंस है, आप इनको अरेस्ट क्यों कर रहे हैं, तो पुलिस हमारे साथ बदतमीज़ी से बात करने लगी, कह रही है कि हम आपको एविडेंस क्यों दें, अगर हमें एविडेंस नहीं देंगे तो बताओ हमारे बारे में आके कौन सफाई मांगेगा। क्या 17 लोग जिन्हें अंदर किया गया वो अभी तक भी जेल में हैं? नहीं, उनमें से मैम 10 जने बाहर आ गए हैं, लेकिन उनके आते ही दोबारा फिर से वो उन पर झूठे एक्ट लगवाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास स्टे होने के बावजूद हम अपनी ज़मीन में घुसे, लेकिन उसके बाद वो आके हमें पुलिस प्रशासन को भेजा गया कि इनको रोका जाए पैसे देके, कि भाई नाजायज़ फ़ायदा उठाया जाए पूरी तरीके से। और उन्होंने आने के बाद हमें रोक दिया, उसके बाद हमने अपना ट्रैक्टर बाहर निकाल दिया। उसके बाद वहाँ जो उन्होंने बताया कि इनके घर की जो लेडीज़ हैं वो हमारे साथ गाली गलौज कर रही है, यहाँ पे गुंडे बुलवा के हमारे ऊपर फायरिंग की है, लेकिन वहाँ उस टाइम कुछ नहीं हुआ था, हमें पता तक नहीं है कि वो आए भी थे वहाँ हमारे घर के बाहर। लेकिन पुलिस ने आके वहाँ छानबीन की, लेकिन पुलिस ने उधर कुछ नहीं पाया। वहाँ लोगों से भी पूछताछ की, लेकिन अगले दिन जैसे ही पुलिस आती है, डीएसपी सर आते हैं, उन्हें वहाँ से बंदूक की खोल मिलती है। और हम वहाँ पूछ रहे हैं कि सर ये आज कैसे मिल गई, कल भी तो आप आए थे, कल क्यों नहीं मिली? तो उन्होंने कहा कि कल नहीं मिली, आज मिल गई, अब जेल काट लेना, ऐसा हमें धमकी देकर वो चले गए। शक है किसी पे आपको? शक मैम सिर्फ उसी पर ही है, उसके साथ ज़मीनी विवाद चल रहा है, जो प्रताप नाम का आदमी है, उसी ने ये सब कराया है। आपके पति का नाम क्या है? मेरे हस्बैंड का नाम अजय है। और इतने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर आप जो यहाँ पर, ये क्या है ये डॉक्यूमेंट? कहीं एफआईआर नजर आ रही है तो कहीं पे ऐसा लग रहा है कोई एप्लीकेशन आपने दी हुई है। मैम ये बहुत सारी एप्लीकेशंस, मैं इंसाफ मांगने के लिए यहाँ बार बार आ रही हूँ, पिछले 5 महीने से इंसाफ की गुहार लगा रही हूँ, लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा कोई सुनाई नहीं की जा रही है। अब आप क्या चाहती हैं? इंसाफ चाहते हैं मैम। किस तरह का इंसाफ मिलना चाहिए? मेरे पति को निर्दोष होने के बावजूद जेल डाला, उसका इंसाफ, और हमारी ज़मीन होते हुए भी हम उसमें नहीं घुस सकते, उसका इंसाफ। जी शुक्रिया मैम। फिलहाल ये दुर्जनपुर से एक महिला हमारे साथ मौजूद थी, जो आपने लाइव तस्वीरें देखी लघु सचिवालय की आगे की है, और कहा जा रहा है 3 महीने इस वक्त हो चुके हैं, जेल में रखा गया है, अरेस्ट किया गया है, लेकिन 4था महीना भी लग चुका है, लेकिन मेरा पति कब वापस आएगा इसका अभी कुछ भी पता नहीं है।
और पुष्टि के अनुसार जैसा कि आरोप लगाया जा रहा है कि इस बात की भी पुष्टि नहीं की गई है क्या सच में वो दोषी है या निर्दोषी है। जहां तक इनका मानना है वो निर्दोषी है, लेकिन उसके बावजूद भी उसे जेल में रखा गया है। आपको क्या लगता है, क्या ऐसा हो सकता है कि किसी व्यक्ति का दोष ही नहीं हो और उसको जेल में डाल दिया जाए? एक जमीनी विवाद जिसमें 17 लोगों को जेल में डाल दिया जाता है, 10 तो फारिग होते हैं लेकिन 7 लोग अभी भी जेल में होते हैं। उसमें से इनका भी एक पति है और जो रोज यहाँ पर आकर चक्कर लगा रही है। और अभी जो कुछ देर पहले मैंने बातचीत की तो कहा गया शायद अगर इस तरह से एक्शन नहीं लिया गया इस पर तो 5 दिन बाद हम क्या करेंगे ये प्रशासन भी नहीं सोच सकता। क्या ये चेतावनी थी? फिलहाल आपका क्या मानना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दीजिएगा। ये जो दुर्जनपुर गांव से एक पूरी फैमिली और 8 गांव के जितने भी सदस्य आए यहाँ पे बताया जा रहा है 150 लोग कम से कम यहाँ पर मौजूद थे, अपनी बात को रखने के लिए आए थे, न्याय की गुहार लगाने के लिए आए थे। अब देखते ही हैं कि इनको न्याय मिलता भी है या नहीं। बने चैट न्यूज़ के साथ लाइव तस्वीर में आपको लगातार देती रहूँगी।